नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक लखनऊ से। आज हम बात करेंगे कि घरेलू तरीकों से पेट कैसे साफ रखें। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक चीज आपने महसूस की होगी कि कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके पास खाने पीने भर का समय नहीं है। और खाने पीने भर का समय नहीं है तो इसका मतलब वो उल्टा सीधे चीजें खाएगा, क्योंकि घर का खाना तो नसीब नहीं होता। चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, आप पाएंगे कि सुबह बहुत जल्दी निकल जाता है, रात को देर में आता है, तो सुबह खाना बन नहीं पाता, या जिन लोगों को मिलता भी है वो टाइम से खा नहीं पाते हैं। तो क्या ऐसा करें कि पेट सही रहे? क्योंकि आयुर्वेद जो है वो ऐसा मानता है कि 90% से ज्यादा बीमारियां पेट के वजह से ही होती हैं। अगर पेट ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो फिर कई टाइप की बीमारियां जन्म लेती हैं। और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि न सिर्फ डाइजेशन से रिलेटेड, बाकी मानसिक तौर पर जो बीमारियां हैं, या कह सकते हैं दिल से संबंधित, लीवर से संबंधित, ये सब बीमारियां पेट साफ न होने की वजह से हो सकती हैं। तो पेट साफ कैसे रखें, ये आज के समय पर बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, बहुत घरेलू नुस्खे, बहुत आसान तरीके बताएंगे जिससे आप पेट साफ रख सकते हैं और बहुत ही स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो क्या ऐसा करें? पहली बात तो ये कि पेट साफ रखने के लिए कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो बताई जाए आपसे कि सिर्फ ये कर लीजिए आपका पेट साफ रहेगा। पेट साफ रखने के लिए आपका डाइजेशन सही रहे, आपको गैस ना बने, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, मोशन फ्रेश हो, तो इन चीजों, इस पूरे प्रक्रिया के लिए आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन है बहुत आसान। क्या? पहली बात, नाश्ता जो है, आयुर्वेद कहता है कि नाश्ता सबसे हैवी करना चाहिए। सबसे मतलब नाश्ता सबसे हैवी करना चाहिए, ज्यादा। उसके बाद दोपहर का खाना थोड़ा हल्का करना चाहिए, थोड़ा सा कम करना चाहिए। और रात का जो खाना है, अगर ना ही खाएं तो बेहतर है, लेकिन अगर खाते भी हैं तो बहुत कम खाना चाहिए। क्योंकि रात में जो आप खाते हैं वो मेनली आपको फायदा कम, नुकसान ज्यादा करता है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि जब आप रात को खाते हैं, दिन भर तो आप पूरा काम करते हैं, तो शरीर आपका काम कर रहा है। तो शरीर काम कर रहा है, जो आपने खाना खाया है उसको डाइजेशन करने के लिए कुछ ना कुछ कह सकते हैं कारण है, क्योंकि एनर्जी चाहिए। जब आप रात को सो रहे होते हैं और आपने खूब ज्यादा खा लिया है, तो आपकी बॉडी तो रेस्ट कर रही है ऊपर से, लेकिन आपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क पर लगा रखा है। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ानी पड़ती है, तो हार्ट को बहुत ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है। तो कहने का मतलब, आप कहने को तो सो रहे हैं, लेकिन आपका हार्ट जो है वो उतना ही काम कर रहा है जितना दिन में नॉर्मल कंडीशन में कर रहा था। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर काम पर लगा है। तो उस केस में क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम दिन भर भी काम किया, रात में भी उसको रेस्ट नहीं है, तो किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा वर्कलोड डालेंगे तो धीरे धीरे खराब होगा, है ना। सुबह सबसे ज्यादा काम रहता है लोगों के पास कि सुबह उठना, ऑफिस जाना, जो भी है, तो उसके लिए बहुत लंबा टाइम मिलता है शाम तक का। तो इसलिए सुबह आप खूब अच्छे से खाएं, दोपहर में थोड़ा कम खाएं, और शाम का बहुत हल्का खाना खाएं, या हो सके तो ना ही खाएं, अवॉइड करें। हम कह सकते हैं कि थोड़ा जल्दी खा लें। अगर मान लो खाना ही है तो आप 10-11 बजे खाने की बजाय आप शाम को 6 बजे 5 बजे खा लें। उसके बाद आप कहें कि अब हम नहीं खाएंगे कुछ। कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि भूख तो रात में लगेगी, फिर क्या करेंगे? आपको 2-4 दिन ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद नहीं महसूस होगा, क्योंकि 2-4 दिन के बाद आप हैबिचुअल हो जाएंगे। तो एक तो ये आपको प्लान फॉलो करना है। दूसरी बात, नेचुरल चीजें जो हैं, नेचुरल फूड, इनका कंजम्पशन बढ़ाना है आपको। जैसे नेचुरल कंजम्पशन का मतलब नेचर से जो डायरेक्ट मिलती है। जैसे हम आपसे कहें सलाद आपको ज्यादा खाना है, सलाद, खीरा, मूली, ककड़ी, चुकंदर, हर चीज आपको मार्केट में अवेलेबल है, तो सलाद आप खूब खाएं। ठीक, फ्रूट्स आप खूब खाएं, फ्रूट्स आप खूब खा सकते हैं। जैसे एप्पल, पपीता, कीवी, सब कुछ आता है। जिन लोगों को पाइल्स या फिशर की समस्या है उनको अमरूद और पपीता थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये मल की मात्रा बढ़ा देते हैं। और अमरूद जो होता है ये अग्निमांद है, थोड़ा सा डाइजेशन स्लो करता है, तो कई बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ा देता है।
तो जिन लोगों को मलद्वार से संबंधित जैसे पाइल्स या फिस्टुला की समस्या है, उन लोगों को ये दो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो आप सलाद खूब खाएं, फ्रूट्स खूब खाएं, जो भी जिस मौसम में अवेलेबल हो, जूस जो भी आप पी सकते हैं वो आप खूब पिए, ठीक। छाछ आप खूब पी सकते हैं, छाछ आप खूब पी सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां जैसे अमूल है या बहुत सारी कंपनियां भी बनाती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा देख के पीना चाहिए, क्योंकि कई बार लंबे टाइम की रखी हुई ना मिले। छाछ आप खूब पी सकते हैं, मट्ठा आप पी सकते हैं, लस्सी या दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोपहर तक, रात में नहीं। पानी खूब पीना चाहिए, पानी या नारियल पानी, पानी या नारियल पानी खूब पीना चाहिए, खूब पीना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो पेट में जगह बचे उसमें घर का खाना खाना चाहिए। कहे ये क्या बात हुई? ये बात ऐसी हुई कि अगर मान लो आप जनरल वे में 5-6 रोटियां एक टाइम में खा रहे हैं, तो आपको रोटी 2 खानी चाहिए, और बची हुई जो 4 रोटियां हैं उनकी भरपाई सलाद से, फ्रूट से, छाछ से, मट्ठा से, लस्सी से, जूस से, पानी, नारियल पानी, इनसे करनी चाहिए। मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊं, आज तक कम खाने से कोई बीमार नहीं हुआ, ना कोई कम खाने से कह सकते हैं दुनिया में परेशान हुआ। हमेशा जितनी समस्याएं हैं वो ज्यादा खाने से हैं। तो आप ये मन में कह सकते हैं कि थोड़ा एनर्जी कम रहेगी या थकान लगेगी, कुछ नहीं होगा, आप करके देखिए। दूसरी बात, ये तो बात हो गई कि क्या खाएं, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या नहीं खाएं। तो जैसा प्रोसेसिंग से जितनी दूर रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे आप। ना खाएं, क्या क्या ना खाएं, जैसे मैदे से बनी चीजें नहीं खानी है, मैदे से बना कोई भी चीज आपको नहीं खानी है। देखिए, अन्न जो होता है, अन्न समझते हैं गेहूं, या ये जितना मोटा होगा उतना फायदा करेगा। मैदा बहुत महीन पिसा है, तो बहुत महीन होने की वजह से वो आंतों में चिपकता है, चिपकेगा तो डाइजेशन का प्रोसेस स्लो होगा, पेट आपका खराब रहेगा, है ना। तो मैदे से बनी चीजें नहीं खाएं। क्या क्या मैदे से बना है, जैसे मोमोज है, चाउमीन है, बर्गर है ना, ब्रेड है, और आपका वेज रोल है, ये सब चीजें थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तली भुनी चीजें थोड़ी सी आपको अवॉइड करनी चाहिए, तली भुनी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक। तली भुनी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑयल की क्वालिटी आप जानते हैं किस कंडीशन में है, और जब कभी भी मार्केट में कोई बेचने वाले से कोई चीज आप लेते हैं तो उनका पर्पस टेस्ट लाना होता है, हेल्थ से रिलेटेड पर्पस नहीं होता। तीसरी बात, पनीर हुआ या नॉनवेज हुआ, ये कॉन्स्टिपेशन काज करता है, तो इनको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पेट की स्थिति ठीक नहीं है तो पनीर और नॉनवेज को अवॉइड कर सकते हैं। कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि सर प्रोटीन कहां से मिलेगी? तो प्रोटीन के लिए कई सारे फूड हैं, जैसे भीगे हुए चने आप सुबह खा सकते हैं, मूंग खा सकते हैं भीगी हुई, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध अगर आप ले रहे हैं तो 1-2 चम्मच घी डाल के पीजिए, पेट साफ करेगा एकदम, है ना। तो इस पनीर और नॉनवेज थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, अगर आप ले रहे हैं तो इनको नहीं खाना चाहिए, ठीक। तो पैकेट, जो पैकेट पैक्ड चीजें हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जैसे बिस्किट हो गए, चिप्स हो गई, कुरकुरे हो गए, इन चीजों को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। उसका कारण ये है क्योंकि पहली बात तो उनमें फैट बहुत ज्यादा होती है, तले भुने होते हैं। दूसरी बात, किस टाइप से, किस चीज से बने हैं इस बारे में आपको पता नहीं, कितना समय पहले बने हैं इस बारे में भी थोड़ा सा पता लगाना मुश्किल होता है। तो वो प्रोसेस्ड फूड से जितना दूर रहेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे, ओके। चाय एंड कॉफी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, अगर ले रहे हैं तो कम मात्रा में लेनी चाहिए। इसके मैं 2-3 कारण बता सकता हूं। चाय जो होता है ये डायूरेटिक होती है, मतलब पेशाब की मात्रा बढ़ाती है, और अगर पेशाब की मात्रा बढ़ेगी तो जो पानी है, वाटर कंटेंट, वो क्या होगा कि
मल में कम हो जाएगा, लैट्रिन में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। और अगर लैट्रिन में पानी की मात्रा कम हो गई तो आप पाएंगे कि मल कठोर हो जाएगा, कठोर हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर गैस बनना, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। तो चाय कॉफी भी थोड़ा सा आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर पीते हैं तो किसी एक टाइम आप पी लीजिए, बाकी बहुत ज्यादा आप ना पीजिए। स्मोकिंग अगर करते हैं तो आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक। उसके बाद लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, जैसे ये चीजें ना खाएं, ये चीजें थोड़ा सा अवॉइड करें ताकि आपका पेट साफ रहे, ठीक। क्या क्या करें, नियमित टहलें, हर दिन टहलने का एक रूल बना लें और नियमित रूप से टहलें। दूसरी बात, तनाव न लें। आप पाएंगे कि तनाव वाली स्थिति में भी आपका पेट खराब हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो तनाव भी नहीं लेना चाहिए, ठीक। अनावश्यक रूप से रात में जागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप रात में जागना करते हैं, रात जागेंगे तो आप पाएंगे कि आपका पेट अगले दिन खराब रहेगा, पेट साफ नहीं होगा, करके देख लीजिएगा, है ना। खाने का टाइम कोशिश करें कि फिक्स करें, क्योंकि जब खाने का टाइम फिक्स होता है तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो तैयार होता है। उस टाइम पर डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं वो निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो डाइजेशन अच्छा होता है। आप महसूस करेंगे कि शादी बारात में अगर 1-2 बजे रात में आपने खाना खाया होगा तो आप पाएंगे कि उस दिन आपका पेट जरूर खराब रहेगा, क्योंकि पहली बात तो तला भुना ज्यादा था, दूसरी बात रात भी जाग रहे हैं, और तीसरी बात शेड्यूल पूरा बिगड़ गया। तो ये सारी सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपका पेट खराब रहेगा। तो ये काम आप ना करें, रात को जागे नहीं, खाने का टाइम फिक्स करें, नियमित रूप से टहलें और तनाव नहीं लेना चाहिए, ठीक। अब अगर मान लो थोड़ी बहुत समस्या रहती है तो सुधार कैसे करें। अगर मान लो किसी को हो ही गई है, थोड़ा सा पेट खराब रह रहा है, तो क्या करें। तो उसके लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएं हैं, जैसे कह सकते हैं कि आप त्रिफला चूर्ण रात को 1 चम्मच गुनगुने पानी से ले सकते हैं। त्रिफला में हरण, बहेड़ा और आंवला 3 चीजें होती हैं। हरण जो होता है वो पेट के लिए अमृत है कहा जाता है, तो बहुत अच्छा कह सकते हैं, पेट साफ करने का काम करता है। ईसबगोल की भूसी, आप 1 चम्मच रात में ले सकते हैं, पेट साफ करेगी। दूध में 2 चम्मच घी डाल सकते हैं और इसे पी लें, ये भी आपका पेट साफ करेगा, है ना। कुछ और घरेलू नुस्खे हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं। अगर मान लो कभी आपको समस्या लगती है तो झंडू नित्यम बहुत अच्छी टैबलेट है, आप 1 टैबलेट ले सकते हैं रात में, अगले दिन पेट साफ रहेगा। तो वो तो तब हो गई जब पेट साफ न रहे। हालांकि ये कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनको आप अपना सकते हैं, जिसमें से त्रिफला चूर्ण नियमित रूप से आप ले सकते हैं। और अगर मान लो थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति है तो आप अश्वगंधा चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण भी हमारे दिमाग को बहुत आराम देता है, हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, हमारी स्ट्रेस को कम कर सकता है, नींद बहुत अच्छी लाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि हम अपने पेट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे हेल्दी रखते हुए हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो अगर पेट सही रहेगा तो बाकी कई सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं, आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और कह सकते हैं खुश रह सकते हैं। अगर आपको पेट संबंधित, डाइजेशन संबंधित कोई समस्या है, आप लंबे समय से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, आपने कई सारी दवाइयां खा ली हैं, तो अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। या फिर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनाइडल साइनस मतलब मलद्वार से संबंधित किसी समस्या से आप परेशान हैं, दवाएं खा के इलाज कराकर आप थक चुके हैं, आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे और आप जल्दी ही स्वस्थ होंगे, जल्दी ही ठीक होंगे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Amazing!